नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाने में योगदान करें। और अब समिट को केवल 5 दिन रह गए और आप सभी से अनुरोध है कि अभी भी रजिस्ट्रेशन के थोड़े बहुत स्थान बाकी हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लें। बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की। जैसे मैंने आपको बताया था कि झारखंड में लीड ले चुकी भाजपा ने अब महाराष्ट्र में भी लीड ले ली है। जी हाँ, लीड कैसे ले ली है? यानी कि पहला राउंड जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चुनाव का पहला राउंड होता है कैंडिडेट्स की घोषणा। उससे भी पहले जो है एक प्रीलिमिनरी राउंड होता है। वो प्रीलिमिनरी राउंड होता है कि यदि कोई गठबंधन हो तो उस गठबंधन में सीटों का समायोजन, यानी आप आपस की जो आपकी सीट शेयरिंग है वो आप डिसाइड कर लें। तो जैसा आपको पता है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों स्थानों पर भाजपा का जो नेतृत्व है, ये भाजपा नेतृत्व का जो गठबंधन है उसमें सीटें डिसाइड हो गई। आपको झारखंड में आपको आइडिया है, झारखंड में 81 सीटें हैं। 81 सीटों में से 68 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 10 सीटों पर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन लड़ेगी, 2 पर जेडीयू और 1 पर चिराग पासवान वाली एलजेपी। ये वहाँ निर्णय भी हो गया और वहाँ पर आप जानते हैं 68 में से 66 की कल लिस्ट भी आ गई और केवल 2 स्थान बचे हुए हैं। अब आज महाराष्ट्र में भी लिस्ट आ गई। आपको ये भी पता है कि महाराष्ट्र का भी जो सीट वितरण है वो फाइनल हो चुका है एनडीए या महायुति गठबंधन का। तो महायुति ने 151 सीटें बीजेपी को दी हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से 151 उनको दी हैं और 53 दी हैं अजीत पवार को और 84 दी हैं शिवसेना। यानी अब तो वही शिवसेना है, एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना ही अब शिवसेना कहलाती है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तो अब शिवसेना यूबीटी कहलाती है और शरद पवार वाली जो एनसीपी है वो एनसीपी शरद चंद्र पवार, एससीपी, एनसीपी एससीपी, या कुछ लोग एनसीपी एसपी बोल देते हैं उसको। महाराष्ट्र में स्थिति ये है साहब कि जो धुर समर्थक हैं कांग्रेस के, यानी कि राजदीप सरदेसाई, तो राजदीप सरदेसाई को भी मैं देख रहा था और वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई लोकसभा जैसी स्थिति नहीं रह गई है महाराष्ट्र में। जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक प्रकार से विदर्भ में स्वीप कर लिया था और पूरा मराठा कंसोलिडेशन उनके फेवर में हो गया था, अब वो स्थिति नहीं रही है। और उस स्थिति के नहीं रहने का कारण ये है क्योंकि एक तो ये है कि एक मराठा जो है वो मुख्यमंत्री लगभग तय है महायुति का। आपने देवेंद्र फडणवीस को सुन भी लिया कि भाई जीतेंगे तो एक नाथ शिंदे जो हैं वो वापस बनेंगे। और जो भी अब इस समय आ रहे हैं ओपिनियन पोल्स और जो भी रेटिंग्स आ रही हैं उसमें एक नाथ शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे इत्यादि से सबसे बहुत ऊपर है। वैसे भी उद्धव ठाकरे जो है वो पता नहीं क्यों मराठों का दम भरते हैं। वो स्वयं तो मराठा है नहीं, वो तो बिहार के कायस्थ है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, क्योंकि वो जो है ओरिजिनली बाला साहब ठाकरे के जो पूर्वज थे वो बिहार से आए थे और वो कायस्थ है। तो एक नाथ शिंदे से बड़े मराठा तो वो है नहीं। हाँ, शरद पवार जो है वो जरूर दम भर सकते हैं कि वो बड़े मराठा है, लेकिन उनकी रीच जो है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र तक सीमित है। एक नाथ शिंदे जो हैं वो आप जानते हैं मुंबई के पास के क्षेत्र ठाणे कल्याण क्षेत्र के छत्रप है और उस पूरे क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उनका जो आभा मंडल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हिंदुत्व के मसले पर उन्होंने लगातार प्रतिबद्धता दिखाई है और अपने आप को एक प्रकार से स्थापित कर लिया है। लेकिन जो ये बात आई, जो राजदीप सरदेसाई कह रहा है, उसने हरियाणा का पहले एक विश्लेषण किया था और हरियाणा विश्लेषण में आप जानते हैं सभी कह रहे थे कि भाई यहाँ तो कांग्रेस की क्लियर लीड है। और राजदीप कह रहा है कि मैंने भी यही कहा था कि इनकी क्लियर लीड है, लेकिन पुअर इलेक्शन मैनेजमेंट की वजह से कांग्रेस हार गई।
उसने जो विश्लेषण किया है वो आप सुन लेंगे तो आप बिल्कुल उसमें जो भी डिस्काउंट देना है उस डिस्काउंट निकालने के बाद आप यह मत बना लेंगे कि भाई कांग्रेस के जो धुर समर्थक हैं वो भी यह मान रहे हैं कि कांग्रेस वाली एमवीए जो है वो पीछे चल रही है। क्यों? उनका कहना है कि भाई देखिए इसमें 3 प्रकार के कॉन्टेस्ट होंगे। ये राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि 3 प्रकार के कॉन्टेस्ट होंगे महाराष्ट्र में। एक तो शरद पवार और अजीत पवार का होगा। तो अब अजीत पवार 53 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई ठीक है उसमें तो हार गए ये, लेकिन वहाँ पर उनके जो है बहुत सारे मजबूत खिलाड़ी हैं और 15-20 सीटें तो वो जीत ही लेंगे। तो अब यदि राजदीप कह रहा है कि 15-20 सीटें अजीत पवार की पार्टी जीत लेगी, तो आप भी 2+2 4, 2+2 5 करके देख लीजिए कि क्या हिसाब किताब बनता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई शिंदे सेना और उद्धव सेना, शिंदे की शिवसेना यानी शिवसेना और उद्धव की सेना यानी शिवसेना यूबीटी, कि इनमें जो कॉन्टेस्ट है इसमें एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है, ऐसा बोल रहे हैं राजदीप सरदेसाई। फिर तीसरा कॉन्टेस्ट कह रहे हैं कि तो तीसरा कॉन्टेस्ट जो सबसे अधिक रुचिकर होने वाला है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है। और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो पिछली बार हुआ उसमें कांग्रेस भारी मतों से आगे रही, क्योंकि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पूरे विदर्भ और पूरे मराठवाड़ा में नागपुर की सीट छोड़ के पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में गया। अब इसके बाद जो वो कहते हैं वो बहुत ही रोचक है। कह रहे हैं कि लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, जून से बहुत परिवर्तन हुआ है और ये जो लाड़की बहन योजना भी आई है, और लाड़की बहन योजना आने के बाद में जो आरएसएस है, मैं नहीं कह रहा, ये राजदीप कह रहा है, सुन लीजिए, कि लाड़की बहन योजना जो है उससे भी माहौल बदला है और मनोज जरांगे पाटिल का जो प्रभाव है वो कम हुआ है और ओबीसी कंसोलिडेशन भी फेवर में हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति रही थी विधानसभा सीटवार विदर्भ में, तो वो यूँ रही थी कि कुल मिला के यहाँ पर 46 और 46 सीटें हैं मराठवाड़ा में। उनमें से जो महायुति थी वो 12 सीटें जीती थी केवल। विदर्भ में जो 62 सीटें हैं उन 62 सीटों में से 28 सीटें जीती थी महायुति। तो कुल मिला के डेफिसिट यहाँ कितनी हुई? कुल मिला के डेफिसिट यहाँ पर हुई 24 और 34, यानी 58 सीटों की डेफिसिट हुई यहाँ पर। लेकिन टोटल डेफिसिट कितनी है? केवल 31 की। यानी कि शेष क्षेत्रों में जो महायुति है यानी एनडीए है उसने लीड किया, ज़बरदस्त लीड ली उसने। लगभग 30 सीटों की लीड है उसकी बाकी क्षेत्रों में। यानी बाकी क्षेत्र कौन से हुए? खानदेश हुआ, ये जो आपका जलगांव धुले इत्यादि वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जलगांव धुले रावेर, और मुंबई कोंकण हुआ और पश्चिमी महाराष्ट्र हुआ। इन क्षेत्रों में मिला के उनकी 30 सीटों की लीड है, जो यहाँ पर ये पीछे हैं 58 सीटों से। तो भाई मामला तो बहुत ही रुचिकर हो गया है। यदि यहाँ पर जो कि अब जो परिणाम लोग दिखा रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप ये मानिए कि इन 98 सीटों में से बीजेपी कम से कम यानी महायुति जो है वो कम से कम इन 98 सीटों में से जो पिछली जो इन्होंने जीती थी, यानी कि 40-45 सीटें तो हर
स्थिति में जीतने जा रही है। तो यदि 40-45 सीटें इस 98 में से जीत ली तो बाकी में तो आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। तो इसलिए राजदीप की बात को भी सीरियसली लीजिए, और राजदीप की बात अगर हम अक्षरशः मान लें तो ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र में इस समय महायुति पीछे है, अभी तक वो महायुति आगे है, और जो MVA है यानी महाविकास आघाड़ी वो अभी तक अपने कैंडिडेट्स तो छोड़िए, अभी तक अपनी सीटें नहीं फाइनल कर पाई है। कैंडिडेट्स तो दूर की बात है, और उसके अलावा संजय राउत और नाना पटोले में जिस तरह के आपस में वाग बाण चल रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इनका मामला बैठेगा भी या नहीं बैठेगा, और निश्चित रूप से ये आपस में फ्रेंडली फाइट्स भी करेंगे। ये होकर रहेगा, ये देखिएगा। तो भाई पहला राउंड झारखंड में भी और विशेषकर महाराष्ट्र में भी चला गया है NDA के नाम। अब राहुल गांधी क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि भाई बॉलीवुड में OBC दलित को स्थान नहीं मिलता, पता नहीं मुस्लिम क्यों चूक गए, क्योंकि आधा बॉलीवुड तो मुसलमानों के ही कब्जे में है। कह रहे हैं कि OBC दलित ST उनको जगह नहीं मिलती, नाच गाने में केवल कुछ लोग नाचते हैं, बाकी सब खड़े रहते हैं। अरे भैया काम ही होता है बाकी लोगों के खड़े होने का, वो कोरियोग्राफर साथ में थोड़ी नाचेगा। खैर कोई बात नहीं, वो तो राहुल गांधी है। तो इसलिए एडवांटेज NDA इन महाराष्ट्र एंड झारखंड।